पानी पिला दे नी सोनिए कड़ा परेंदी नारे। ये क्या कर रही है? वापस जा रही हूँ। क्यों अकेली जा रही है? वो लेने नहीं आ रहा तुझे? नहीं। कहने की ना, ये मोहब्बत कम कैसे हो जाती है? यही पता करने जा रही हूँ कि हम दोनों के दरमियान ही तीसरा कौन आ गया। केड़ा तीसरा? तो कहा ना यही पता करने जा रही हूँ। अच्छा तो इस हुलिये में जाएगी ताकि वो तुझे देख के खुश होए कि हाय मेरे बगैर ये कितना मर रही थी, इसीलिए इसने अपना ये हुलिया कर लिया। हालो बेहाल लग रही है। ये तैयार होके जा, सज बन के जा, लेकिन अंदर ही अंदर हैरान ही हो जाए, शर्मिंदा ही हो जाए कि देखो इसको जरा, इसको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं, मेरे बगैर भी कितनी खुश लग रही है। समझ रही मेरी बात को? जल्दी से तैयार हो, सज बन, बुंदे पहन, जेवर पहन, फिर जा और हमको मैं लेकर आऊंगी। ठीक है, हो तैयार। क्यों आई हो यहाँ पर? क्या मतलब? अपने घर आई हूँ। नहीं लेकिन कि तुम्हारा घर नहीं। अगर तुम्हारा घर होता तो तुम जरा सी बात पे अपना घर छोड़ के मत जाते। तब मैं गुस्से में थी, लेकिन अब आ गई हूं ना वापस। लेकिन अब मैं तुम्हें इस घर में रखना नहीं चाहता। और वैसे भी मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सिर्फ मुझे सजा देने के लिए सब कुछ कह रहे हो। लतास, भला मैं तुम्हें सजा क्यों दूंगा? सजा तो तुमने बना दी थी मेरी जिंदगी। मैं तो बस उस सजा को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, कौन है वो? कौन है वो जिसे तुम मेरी जगह दे रहे हो? वो जो कोई भी है, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम आराम से, बिल्कुल इत्मीनान से अपनी मां के घर में रहो और फिक्र न करना, खर्चा बाकायदगी से तुम्हें मिलता रहेगा। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ खर्चे के लिए तुम्हारे साथ हूं? अपने घर की कोई फिक्र नहीं है मुझे। हाँ हाँ नकीना बेगम, मेरा तुम्हारे बारे में ऐसा ही ख्याल है। फिर तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मेरे होते हुए दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? मेरी जैसी बीवी कहां मिलेगी तुम्हें? और तुम्हारे जैसी बीवी किसी को चाहिए भी नहीं। लेकिन आप जिससे मैं शादी कर रहा हूं वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, बहुत अच्छी है, और वो मुझसे मोहब्बत करती है। मैंने तुमसे मोहब्बत नहीं की, ख्याल नहीं रखा तुम्हारा। तुम तो कहते थे कि तुम मेरे बगैर रह नहीं सकते। अब क्या हो गया? भूल गई नगीना बेगम, मैं तुम्हारे घर आता था तुम्हें मनाने के लिए। मिन्नतें की तुम्हारी, हाथ जोड़े तुम्हारे आके, लेकिन तुमने कहा जाओ तुफैल, अकेले रहो बस। अब तुफैल ने तुम्हारे बगैर जीना सीख लिया।
गुलाम तालिब, एक बात पूछूं मैं? हाँ पूछ। क्या बात है, आजकल देख रही हूँ तो नमाज के बाद तो दुआ नहीं मांगता। किसके लिए मांगनी है दुआ? हाय, सबके लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए। माँ बाप है, दुआ करना तो हमारा फर्ज है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, हम माँ बाप हैं तो हमने माँ बाप का फर्ज भी अदा किया है, लेकिन जब औलाद के फर्ज निभाने की बारी आई है तो वही हमें छोड़कर चली गई है। मैंने जोड़ दिया हो, पर गुलाम तालिब, औलाद तो हमारी है ना। वो तो खैर हमारे मरने के बाद भी हमारे नाम से जुड़ी रहेगी, उसे तो नहीं बदल सकते ना। जब बदल नहीं सकते तो फिर दुआ को क्यों रोकते? फातिमा, सच पूछे ना तो मैं दुआ के लिए जब भी हाथ उठाता था तो औलाद की ज्यादतियां अथरू बनकर मेरी आंखों में आ जाती थी। अब इस डर से मैं हाथ नहीं उठाता कि कहीं मेरा बेजुबान दुख अल्लाह से इंसाफ ना मांग ले। बस दुआ मांगते मांगते डर जाता हूं कि कहीं कुछ हो ना जाए। आखिर है तो मेरी औलाद ना, मेरे जिगर के टुकड़े हैं। सब ठीक हो जाएगा गुलाम तालिब, तू दिल छोटा ना कर। अच्छा ये बता, क्या सोचा तूने? किस बारे में? रगीना आई थी ना, देखना वो माँ बाप समझ के, बड़ा समझ के हमें अपना दुख बता के गई है, तो हम क्या कर सकते हैं? बात करना तो फैल से समझाओ उसे। और अगर उसने इनकार कर दिया तो? नहीं मानता तो ना माने, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन कम से कम ये कहने जोगे तो होंगे ना कि हमने समझाया था, हमने बात की थी। तू एक बार चला जा। मां बन के कह रही हो ना? ठीक है, चला जाऊंगा सुबह। चल जा तो पीना। लगा दिए बाजी आपने। ये देखो, ये प्लेट में देखो छिलके पड़े में, इस तरह रखते हैं कमरे में। लेके जाओ इसे। सुनो, वो साहब कितने बजे तक आ जाते थे ऑफिस से घर? जी वो रात को देर से ही आते थे। कितना देर से? पता नहीं जी, मैं तो 11 बजे सो जाया करता था, वो उसके बाद ही आते थे किसी वक्त। अच्छा सुनो, इधर आओ। जब मैं घर पे नहीं थी, कोई आया था घर पे? जी वो बाजी आती थी। कौन? शोला बाजी आती। शोला बाजी? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने उसे बाजी बना दिया? शर्म तो साहब को आनी चाहिए। मैंने क्या किया है? वो तो उनको बीवी बनाने पे लगे हुए हैं। इसका मतलब सबको पता था। तुम फोन करके मुझे बता नहीं सकते थे? जी मैं तो समझा था आप इसी वजह से घर से गई हैं। कौन है? कौन ये? ये वो स्टेज डांसर है। स्टेज डांसर?
भाभी बड़ी कमाने लग गई है। हाँ पता लगा है मेरे को। अब अब्बास रोज पैसा लेके आती है। पता है पहले हमको बहुत भूख लगता था, लेकिन जब से पैसा देखा है हमको भूख ही नहीं लगता। पैसा हर भूख को मिटा देता है। हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। और एक तेरी भाभी नगीना है जो सब कुछ होते हुए भी भूखी ही रहती है। भाभी नगीना से याद आया, वो आया था मिलने। तुमसे मिलने आई थी? नहीं, मामू जान से मिलने। हाँ, खबरें लेने आई होगी ना, पता लग गया होगा मेरे बिजनेस का। खबर लेने नहीं, खबर सुनाने आया था। खबर सुनाने आया था? क्या खबर सुनाने आया था? हाय, तुफैल भाई ना शादी बना रहा है दूसरा। अच्छा, बड़ा दुखी था बेचारा। होने दो, हमें क्या। दुख तो होता है ना। जब दूसरों की खुशियां लूट के अपने नाम लगा लो तो एक दिन ऐसा आता है जब जिंदगी में दुख ही दुख रह जाते हैं। मामू जान जाएगा सुबह तुफैल भाई से बात करने। खैर छोड़ो, हमें क्या। आप कुछ खाता पीता नहीं है? अरे तुम लो ना, लो फ्रूट खाओ। हाँ। अब्बा जी, आप अचानक छापाई मार दी आपने। बैठे, इधर आए ना। बैठे बैठे बैठे। अब्बा जी मुझे हुक्म करते मैं आ जाता, आपने ऐसी तकलीफ की। मैं भी किसी का हुक्म मानकर ही आया हूँ। है जी? ओहो अब्बा जी, जहां तक मुझे याद है आपको हुक्म देने वाले तो सारे कोई बचा ही नहीं। आपको हुक्म कौन दे सकता है? जिसने अपनी सारी जिंदगी मेरी ख्वाहिशों की चोली में डाल दी, जो मेरी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढती रही है सारी उम्र। मैंने भी उसे सुख देने की बड़ी कोशिश की है, पर क्या करता। जिन्हें मैं अपने सुख समझता रहा हूं, दरअसल वही तो मेरे दुख थे। अच्छा, चलो अब्बा जी, अब पिछली सारी बातों को भूल जाओ, याद ना करो। अभी तो याद आनी शुरू हुई है और तू कहता भूल जाओ। वो सुनाओ, सुने हो क्या हाल है? मेरा मतलब है माँ जी ठीक है? उसी ने भेजा है मुझे, मैं खुद से नहीं आया। कहने लगी, गुलाम तालब एक बार जाके तुफैल से बात करके आ। मेरी तरफ से बात करेगा तो वो मान जाएगा। हमारे प्यार की पहली निशानी है वो। बहुत प्यार करता है अपनी माँ से। लदा से है ना चली, आज भी यही समझती है कि तू उससे बहुत प्यार करता है। जी वो माँ जी भी मुझसे बहुत प्यार करती है। और तू? मैं भी आप दोनों से प्यार करता हूँ। दोनों से नहीं, अपनी माँ की बात कर। ठीक है, कैसी बातें कर रहे हैं? वो मेरी माँ है, मेरी जन्नत है। मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी माँ से। और किस किस से प्यार करते हो? वो मिसेस तुफैल आई थी हमारे घर। मिसेस तुफैल? बाबा जी जानते हो, बहू है आप, क्या कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, बहू नहीं है, मेरी साली की बेटी है वो। बहुत दुखी है बेचारी।
मुझे पता है तुफैल, जो खुद दुखी हो उसे दूसरों का दुख देखा नहीं जाता। हमारा घर तो खैर घर नहीं रहा, पर अपना घर तो ना उजाड़। हक तो नहीं है मुझे कहने का, पर तेरी माँ के कहने पर कह रहा हूं। इसका मतलब अब्बा जी, नगीना मेरी शिकायत लेके आई है आपके पास? नहीं, शिकायत नहीं, दुख सुना के गई है। एक ही बात है अब्बा जी, इको गल है। उसे पता नहीं क्यों मान था कि तुम हमारी बात मान लोगे। अब्बा जी, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करो, आप और माची इस मामले में ना ही पड़े तो बेहतर है। सच्ची बात है, मुझे बड़ा दुख होगा अगर मैं आपको इनकार करूं तो। अब्बा जी बैठो ना, मैं आपके लिए चाय शाय मंगाता हूँ, खाना खा के जाना। बैठो। इसका मतलब है नगीना, तूने मेरी शिकायत की है मेरे माँ बाप के सामने। मामी जान। हाँ शाइस्ता, खैर है? खैर से आई है तू? हाँ। क्या हुआ? क्या बात है? तबीयत ठीक है तेरी? हाँ। नहीं, ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? मामी जान, मेरा तो दिल फटा जा रहा है। ये खैरी सल्ला, क्या हुआ है? सब ठीक है? अब्बास तो ठीक है ना? वो दिन आपने हलवा दिया था ना? हाँ। वो अब्बास ने खा लिया। तो अब्बास की तबीयत खराब हो गई? नहीं। तो फिर? अब्बास कहते हैं मेरे माँ बाप ने मेरे को ऐसा नहीं दिया अब तो ये हलवा। वो कहते हैं एक भाई को घर मिला, एक को दुकान मिला और मेरे को हलवा। चल कहने दे उसे, तू ना दिल छोटा कर, छोड़। नहीं, मैं दिल छोटा नहीं कर रहा मामी जान। अब्बास ने मेरे को कहा है कि अगर मैं इस घर में आया मेरे को तलाक दे देंगे। ना बेटा देख, तेरे लिए ना सबसे अहम ना तेरा घर है। तू अपने घर की तरफ देख, तू छोड़ ना आया कर रहने दे। मैं क्या करूं मामी जान, मैं अकेला घर में बोर हो जाता हूँ। रोजा भाभी भी घर पे नहीं होता। तो किसी मोहल्ले में हमसाई के घर चली जाया कर। बॉस ने तो यही कहा था कि कहीं भी जाओ पर इधर मत आओ। चल जा, तू घर जा, ऐसे इसको पता चलेगा फिर तुझे डांटेगा। जा। और सुन, आज के बाद ना आना है, ठीक है? जैसे वो खुश। जा। सारे सुख साडे मुक गए। मॉम, यस डार्लिंग। आप आयशा भाभी को अच्छी तरह समझा दें कि मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर बिल्कुल ना किया करें। Sweetheart, when we will go away, Aisha is going to look after the house. हमारी गैर मौजूदगी में आयशा ही घर का ख्याल रखेगी ना? What do you mean, मॉम? घर का ख्याल रखे ना, मेरे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर तो ना करे। इफ्रा, आयशा इस घर की बहू है। भाई, आयशा अगर इस घर की बहू है ना तो बहू बन के रहे।
मेरी मॉम बनने की जरूरत नहीं है उसे, और मुझे पूछने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरी मॉम का है। और ये बात आप आयशा को अच्छी तरह समझा दें। नाराज कर दिया ना उसको। मॉम, बहुत बिगाड़ दिया आपने इसको। मॉम, आप परेशान ना हो, अभी से समझाना शुरू करेंगे तो समझ जाएगी। और वैसे भी बेटियों ने तो पराए घर में जाना होता है, और वहाँ पे माँ बाप जैसे लाड तो नहीं मिलते ना। माय डियर आयशा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी इतनी अच्छी है, शी इज सो गुड। जिस घर भी जाएगी ना, wherever she goes, she will get more love and more freedom from this house. इस घर से भी ज्यादा प्यार और आजादी मिलेगी। I am telling you, बहुत प्यारी बच्ची है, my darling, my sweetheart. इंशाल्लाह। लो, अकेली चाय पीऊंगी, किसी के लिए और नहीं लेके आए। नगीना, नगीना, क्या हुआ? मेरा एटीएम कार्ड कहाँ है? मेरे बैग में। क्यों? क्या बात है, एटीएम मेरा और बैग तुम्हारा? जाकर लेकर आओ, किसी को बहुत जरूरी चीज लेकर देनी है मुझे। क्या? हाँ, अब हर बात तुम्हें बताना जरूरी है। तो फिर मैंने हिसाब करना होता है। बल्ले बे बल्ले, और कमाई मेरी और हिसाब तुम रखो। किस हिसाब से? तुम्हारी कमाई पे मेरा हक है। तुम्हें तुम्हारा हक जरूरत से ज्यादा मिलता है नगीना बेगम। तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि तुमने किसको क्या लेके देना है, उल्टा तुम बहस करी जाओगे। और बात सुनो नगीना, ये बिजनेस मेरा है, मेरा। और बिजनेस में बड़ा कुछ छुपाना पड़ता है और बड़ा कुछ दिखाना पड़ता है। और जाया ना कर, जा जाके लेकर आ, जा। बड़ी आई उस्तानी हिसाब रखेगी, बताता हूं तुझे तेरा हिसाब। साहब कितने बजे तक आ जाते थे ऑफिस से घर? वो रात को देर से ही आती है। कितना देर से? पता नहीं जी, मैं तो 11 बजे सो जाया करता था, तो उसके बाद ही आते थे किसी वजह से। ये क्या कर रही हो? बैंक स्टेटमेंट देख रही हूँ। किसकी? तुम्हारा और मेरा एक ही अकाउंट है तो फिर क्यों? इतनी क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें कि तुम बैंक स्टेटमेंट देख रही हो? इस महीने तुमने काफी ज्यादा पैसे निकाले। हाँ, तो क्या हुआ? तो ये खर्च कहाँ हुए ये नहीं बताया। तो बिजनेसमैन, बिजनेस चलाने के लिए हर कुर्सी को पैसा देना पड़ता है। लेकिन इस बार इनकम से ज्यादा तो खर्चा है, और तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का बिल भी आ गया, और तुमने गाड़ी भी निकलवाई। हाँ, वो एक नई सोसाइटी का काम मिला था, तो उसके लिए नई गाड़ी की चाबी मांगी थी, उसने देनी पड़ी। लेकिन ये गाड़ी तो किसी औरत के नाम। शायर वो अपने नाम पे तो नहीं लेगी,
और रिश्वत की चीजें जो है ना लोग अपनी औरतों के नाम पे लेते हैं, इतना नहीं जानते तुम? अच्छा, इतनी तौफीक है नहीं कि शौहर कम करके थका हारा घर वापस आया है, कोई चाय पानी पूछा नहीं, तफ्तीश शुरू कर दी। तो फिर ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, किचन में खाना पड़ा है गरम करके खा लो। रहने दे, नहीं खाना मुझे। अजीब इंसान है, बाहर से रोज खा के आता है, नखरे बस मुझे दिखाने होते हैं। जब मैं घर पे नहीं थी कोई आया था घर पे? जी वो बाजी आती थी। कौन? शोला बाजी आती। नई सोसाइटी का काम मिला तो उसके लिए नई गाड़ी की चाबी मांगी थी, उसे देनी पड़ी। लेकिन ये गाड़ी तो किसी और की। भाई साहब, भाई साहब। चलो इकबाल भाई फिर कोई बुरी खबर लेकर आए होंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम इकबाल साहब। अब तो माशाल्लाह मुलाकात ही नहीं होती, हालात अच्छे हो रहे हैं अब तो। बस ये अल्लाह का करम है। अल्लाह का करम तो है भाई साहब, लेकिन आपके बेटे अब्बास का बड़ा नाम हुआ है ऑफिस में। हाँ जी माशाल्लाह, मेहनती तो वो है। मेहनत में नाम नहीं हुआ भाई साहब, रिश्वत में बदनाम हुआ है। रिश्वत में? रिश्वत में? आपको नहीं पता? नहीं। उससे पूछिएगा, पर मेरा नाम ना लीजिएगा भाई साहब, मोहल्लेदारी है, मुंह मत्थे लगना हो। आपको इसलिए बताया कि पता नहीं आपके इल्म में है कि नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था इकबाल भाई कभी खैर की खबर लेकर नहीं आते। ये क्या? LCD है। लज्जी, इतना बड़ा टीवी? हाँ, 46 इंचेस का है। तो बहुत महंगा होगा। महंगा तो है, 80,000 का है। तो इतना पैसा आपके पास आया कहाँ से? वो बोनस लगा था दफ्तर में। क्यों? पहले तो कभी नहीं मिला ये बोनस। यार साल में एक मर्तबा लगता है ना। इस पे केबल भी आता? हाँ, सब कुछ आएगा। अरे मैं तो इस पे ढेर सारी फिल्में देखूंगा। साथ वाला शाजी है ना, उसे भी बुला लूंगा, उसे फिल्में देखने का बड़ा शौक। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं बुलाना किसी को, और ना ही बताना है कि हम LCD लेके आए। क्यों? यार लोगों की नजर लग जाती है। लगाओ ना। ले आओ गुड़िया को, देर हो रही है। रोजा भाभी, मैंने आपको एक बात बताना है। क्या गाल है शाइस्ता? वो हमारे घर ना इतना बड़ा टीवी आया है। तेरे घर टीवी कहाँ से आ गया? अल्लाह कसम, अब्बास खुद लाई है। भाई अब्बास लाए हैं खरीद कर?
क्या बताऊं, इतना प्यारा तस्वीर आता है। आज केबल भी लगवा लेगा। आप आओ ना, हम दोनों मिलके फिल्म देखेगा। सॉरी शाइस्ता, मेरे को फिल्मों का टाइम नहीं है। तुम भाई अब्बास के नाले देखो, मैं हूं वेंदी भैया, अल्लाह साईं दे हवाले। ये रहे बुटीक के सामान के पैसे और ये रही बुटीक की किस्त और ये रही गाड़ी की किस्त। अब ये पूछें ये क्या है? पैसे हैं और क्या है, मुझे भी नजर आ रहा है। अच्छा अब ये पूछें इनसे आएगा क्या? अच्छा जी बता दें क्या आएगा? टीवी। है? अरे मेरे दिल की बात कर दी है तूने, वेरी गुड। इतने अच्छे से सोच रहा था कि एक टीवी होना चाहिए घर में, बड़ा सा। आप सोचते ही रह गए और मैंने पैसे भी इकट्ठे कर लिए। आपको पता है वो अब्बास भाई टीवी लेकर आए हैं। अब्बास? और नहीं और नहीं। हाँ, शाइस्ता ने मुझे खुद बताया है। कह रही थी बहुत बड़ा टीवी है और उस पे केबल भी लगवाएंगे। पर अब्बास की तो तनख्वाह ही बड़ी घट है, टीवी किधर से ले लिया तुमने? तो आपको क्या लगता है तनख्वाह के पैसों से आया होगा टीवी? फिर कैसे आया? ये आप ही थे जिन्हें ताया जान के आवाज याद आते थे कि सूद पर कर्जा नहीं लेना गलत है, गुनाह है, ये है वो है, और उन्हें देखो रिश्वत के पैसों से घर भी भर रहे हैं और शर्म भी नहीं आती। तो हमें क्या, जहन्नम में भी तो वो ही जाएंगे ना। हाँ भाई, हमें क्या, हम तो हाके लाल की कमाई से टीवी खरीदेंगे। हाँ बिल्कुल खरीदेंगे। एक सरप्राइज मेरे पास भी है। क्या क्या बताए ना? कल बताऊं? नहीं अभी बताए ना। क्या? भाई कल हमारी गाड़ी भी आ जाएगी। क्या वाकई? अल्लाह पाक की कसमें, और कभी यकीन भी कर लिया कर कि मसीद चुका। सच बोल रहा हूँ, कल शामी 9-10 बजे जाके ले आऊंगा। अच्छा घूमने भी जाएंगे, खाना भी खाएंगे। और मैंने तुझे सैर ही इतनी करानी है, तेरी भूख ही मर जानी है। अब तो कंजूसी छोड़ दें, अब तो गाड़ी वाले सेठ हो गए हैं आप। तू भी तो हो गई है ना मालकन, बुटीक वाली। हाँ वो तो मैं हूँ। अच्छा मैं खाना खिला दूंगी, नो प्रॉब्लम। शॉपिंग भी करेंगे। हाँ क्यों नहीं। हाँ और कल ही ना टीवी भी ले लेंगे, ढेर सारे कपड़े भी खरीदेंगे और जो मेरा दिल चाहेगा खरीदेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सारा कुछ हम ही खरीदेंगे। हाँ मजा आएगा। और बताएं अब्बा जी, होटल कैसा चल रहा है? अल्लाह का बड़ा करम है पुत्र, बहुत अच्छा चल रहा है। कर्जा भी आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा है, बस उसके बाद दुकान गिरवी पड़ी हुई शुरू होनी है। दुकान के कितने पैसे रह गए हैं? उसके तो भी बहुत पैसे रहते हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं तैमूर से। नहीं ना पुत्री ना, तैमूर से क्या, इस घर में किसी को भी नहीं बताना कि हमारी दुकान गिरवी पड़ी है। वो शुजा है ना, आहिस्ता आहिस्ता सारा कर्जा वही उतार रहा है, ये भी उतर जाएगा। और सच मुझे याद आया, लम्हा पूरी है, तेरी माँ ने तेरे लिए हलवा बना के भेजा है। वही खुशबू है अब्बा, अम्मा के हाथ का हलवा खाए हुए मुद्दत हो गई है ना? खुशबू कितनी प्यारी आ रही है। सारे रास्ते में मेरा तो दिल कीदा है मैं खुद ही खा जाऊं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। स्टॉप इट, क्या बेहूदगी है ये? जरूरी है सर पर हाथ फेर कर बाल खराब किए जाए? पैसे लगते हैं इन बालों की सेटिंग पर भी। बेटा जी मैं तो। मुझे बेटा जी कहने का कोई हक नहीं है आपको। आपकी बेटी इस घर में बहू क्या बन के आई है? आप तो इस घर के बड़े बन गए। इफ्रा, खामोश रहो तुम भी। अपने बाप की वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। माफी चाहता हूँ बेटा जी, जैसे आयशा मेरी बेटी है ऐसे ही आप भी मेरी। मैं सिर्फ अपने बाप की बेटी हूँ और किसी की नहीं। और ये सर पर हाथ फेर कर प्यार देने की आदत छोड़ दे या फिर इस घर में आना।
अब्बा जी चले। कहाँ बेटा? घर। मैं भी आपके साथ चलूंगी। जिस घर में आपकी इज्जत नहीं है ना, मैं उस घर में नहीं रहूंगी। आप चले। नहीं नहीं बेटा, नहीं ना, ऐसा सोचना भी ना। अच्छी बेटी अपने ससुराल की दहलीज को कभी भी पार नहीं करती। और ये बात कभी अपनी माँ को भी ना बताना। हम तो गुजार रहे हैं, बाकी की जिंदगी भी गुजार लेंगे। तूने ये कभी नहीं करना। और ये तुझे आदत है हमसे मिलने के लिए तो आना, अगर ना आने थे तो कभी आने की जिद ना करना, कभी जिद ना करना। सदा सुखी रहे, अपने घर में आबाद रहे, अपने अब्बू जी का हुक्म समझ के यही रहना है, यही रहना है। पानी पिला दे नी सोनिए कड़ा परेंदी नारे